आज मैंने पीटर पैन कॉलर बनाया है अपने ब्लाउज़ के ऊपर और इसका आसान सा ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस कॉलर को आप ब्लाउज़ या ड्रेस किसी के भी ऊपर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। .38 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ और ब्लाउज़ पीस और अस्तर दोनों ही मैंने 1 मीटर का लिया है। अगर आपका साइज़ इससे कम है तो 1 मीटर के कम कपड़े और अस्तर में आपका ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। तो जो भी हमारा अस्तर होते हैं उसको हमें अलग से वॉश करना होता है। वॉश ना करके आप इस अस्तर को कैसे ठीक कर सकते हैं, जी देखिए, अस्तर की जो रेप साइड होती है उसको ऐसे खींच के पूरा अस्तर को आप एक बार से तैयार कर लीजिए और उसके बाद देखना इसमें जो एक माड़ होता है बॉर्डर में वो एकदम चला जाएगा और ऊपर से एक बार आयरन कर लेंगे तो ये अस्तर एकदम रेडी हो जाएगा। आपको अलग से वॉश करने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने अस्तर को इस तरह फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो एक सीधा लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है और जॉइंट साइड से ही मैं बैक पार्ट को कटिंग करूँगी। अब लेंथ का निशान लगाऊंगी तो टोटल लेंथ मैं 14.5 इंच रेडी रख रही हूँ, तो 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप लोग जो भी लेंथ रेडी रखेंगे आपको 1 इंच प्लस करनी है। फिर कॉलर ब्लाउज में शोल्डर आपको माइनस नहीं करनी है, पूरा शोल्डर आपको लेनी है जितना आपके बॉडी पे आ रही है। मेरा टोटल शोल्डर है 14 इंच, 14 इंच उसका हाफ होगी 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। 1 इंच नीचे से मार्क किया है। उसके बाद अपना आर्म होल का निशान 7 इंच ही मैं लूँगी। जितना शोल्डर उतना आर्म होल आप कॉलर ब्लाउज में ले सकते हैं। इस तरह मैंने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाया है, आप लोग भी ऐसा ही करना। और इसके बाद चेस्ट और कमर का निशान लगाऊंगी। तो देखिए बैक पार्ट जो है इसलिए 1.5 इंच ऊपर से मैंने आर्म होल का शेप देना है और चेस्ट के हिसाब से जो भी आपका चेस्ट का टोटल है उसका 4th पार्ट पे निशान लगाना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर पे भी सेम फार्मूला, कमर का 4th पार्ट पे निशान लगाना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और बैक पार्ट पे मैं टक्स नहीं लगाती हूँ तो इसलिए उसका मार्जिन ऐड नहीं किया है। टक्स लगाना या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिटिंग अच्छा ही आता है। उसके बाद आर्म होल का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिर ऊपर गले पर चले आना है, नेक पर ड्रॉ करनी है। 3 इंच चौड़ाई लेना है नेक के लिए और 1.5 से 2 इंच नीचे मार्क करनी है और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे और 1 इंच जो डाउन किया है उसके साथ नेक लाइन को मिला देना है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में हुक होगी तो कपड़े अस्तर की जो ओपन साइड है वहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे ठीक इस तरह से। आगे की तरफ जो भी ओपन साइड है वहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के बैक पार्ट को रखना है और चेस्ट की तरफ 1.5 इंच और कमर की तरफ 2-3 इंच का गैप रहना है, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसी हिसाब से आपको बैक पार्ट को रखना है। फिर जितना भी मार्किंग हमने बैक पार्ट में जो भी निशाने हैं वो सारे निशान हमें फ्रंट के लिए भी उठा लेना है। चेस्ट की तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से 2 इंच या फिर 2.5 इंच। अगर हैवी बास्ट है तो आप 2.5 इंच लीजिए, अगर नहीं है तो आप 2 इंच लीजिए। फिर यहाँ पर मार्क कर लेना है। अभी सारे मार्किंग को मिला देने के बाद नीचे लेंथ में 1 इंच ज़्यादा लेना है। मेरा स्केल का चौड़ाई पूरा 1 इंच है तो मैंने स्केल से मार्क कर लिया है। इसके बाद जो भी हमारा आर्म होल है, फ्रंट का आर्म होल थोड़ा डीप बनाई जाती है तो फ्रंट आर्म होल को फिर से हमें ड्रॉ करना है। तो फ्रंट आर्म होल को फिर से ड्रॉ करने से पहले गले का चौड़ाई मैंने 3 इंच जो बैक पार्ट में लिया था वो हमें फ्रंट में भी 3 इंच लेना है, लेकिन हुक वाला जो पार्ट है उसे छोड़कर मैंने 3 इंच लिया है। हुक वाला जो 1/2 इंच का पार्ट है उसे ऐड करेंगे तो 3.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह हमने फ्रंट का गहराई वाला आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो नेक की चौड़ाई 3 इंच रहेगा और लंबाई मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ, 6 इंच। आप लोग इसको 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह हमें इस नेक को स्वीट हार्ट नेक पे बनाना है या फिर हल्का सा राउंड वी नेक पे आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा कॉलर रहेगा उसका नीचे ठीक छोटा सा एक वी रहेगा जो कॉलर के अलावा सामने से दिखाई देगा। आपने मेरा थंबनेल पे देखा है, वो वहाँ पर छोटा सा एक वी दिखता है। तो उससे कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप स्वीट हार्ट नेक बना सकते हैं या फिर हल्का सा वी शेप बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाए हैं। अभी टक्स के लिए 4 इंच नीचे से मार्क करेंगे और ऊपर मेरा टोटल टक्स से 10.5 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करके 11 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पर जो चौड़ाई लेंगे वो 4 इंच से 1/4 इंच ज़्यादा लेंगे,
थोड़ा सा ज़्यादा। बस इन दोनों पॉइंट को एक साथ में मिला देंगे। आप लोग भी सेम ऐसे ही करना, बस आपका मेज़रमेंट अलग होगा। उसके बाद प्रिंसेस कट ड्रॉ करने के लिए यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करनी है। फिर इन दोनों पॉइंट को एक साथ में मिला देना है। ये मेरा टक्स जो भी पफ बनेगा उसके लिए मैंने 2.5 इंच लिया है। अगर आपका हेवी बस्ट से कम है तो आप 2.5 इंच नहीं लेना है, आप 1.5 इंच 2 इंच इससे कम ले सकते हैं। फिर प्रिंसेस कट के हिसाब से ऊपर वाली आर्म होल पे मैंने इस लाइन को मिला दिया है और नीचे से देखिए इस तरह शेप देना है प्रिंसेस कट का। फिर 1 इंच ऊपर से हम इस साइड पर मार्क करेंगे, यहाँ पर स्केल से। फिर फ्रंट का मार्किंग हो गया है, अभी इसे कटिंग कर लेना है। गले का जो डिज़ाइन बना है उसे अभी कटिंग कर लेना है। इसे कैसे स्टिचिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर बैक पार्ट में भी जो गले का मार्किंग किया था उसे भी कटिंग कर लेना है। सारे अस्तर के ऊपर कटिंग हो गया है, सिर्फ स्लीव्स कटिंग करना बाकी है। तो इस तरह बैक आर्म होल को एक बार मेज़र करना है। टोटल मेरा आ रहा है 9.5 इंच, तो हाफ इंच माइनस करके 9 इंच में हम स्लीव्स आर्म होल को कटिंग करेंगे। स्लीव्स पार्ट को बनाने के लिए अस्तर को 4 फोल्ड करके रखना है इस तरह। फिर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि स्लीव्स का लेंथ एकदम सीधा आए। तो स्लीव्स का टोटल लेंथ में रख रही हूँ 10.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 11.5 इंच पर मार्क करनी है। फिर इस साइड पर भी 11.5 इंच पर मार्क करनी है। नीचे जो लाइन मैंने बना है वहाँ से मैं सारे मार्किंग कर रही हूँ। फिर अपना मोहरी का निशान लगानी है हाफ करके और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस साइड से मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है और अंदर से 1.5 इंच अंदर पे एक लाइन बनाई है। फिर स्केल्स के साथ स्लीव्स का आर्म होल ड्रॉ कर लेने हैं। तो इस तरह इसी मार्किंग के ऊपर हमें वो जो 9 इंच हमने मेज़रमेंट निकाला था उसे चेक करेंगे। जहाँ पर भी आ रहा है उससे 1/4 इंच ज़्यादा, मतलब 9 से 1/4 इंच ज़्यादा लेते हुए मार्क करेंगे और इस लाइन को नीचे से मिला देंगे। स्लीव्स का मार्किंग हो गया है, अभी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। सेंटर पे मैंने कटिंग कर लिया है। अभी स्लीव्स को इस तरह रखेंगे और जो भी नीचे का पार्ट है उसे हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स का एक साइड गहराई से कट किया इसीलिए जाता है। यहाँ पर हम इस तरह क्रॉस मार्किंग कर लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम पर हमें ध्यान रहे। और अभी हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे और सबसे पहले स्लीव्स वाली पार्ट कटिंग कर लेंगे इस तरह बॉर्डर को लेते हुए। अभी दूसरे साइड पर बॉर्डर नहीं है तो सिर्फ स्लीव्स पर ही बॉर्डर आएगी। और फ्रंट वाला बैक वाला पार्ट कपड़े की जॉइंट साइड से कटिंग होगी और फ्रंट वाला पार्ट ओपन साइड से कटिंग होगी। तो इस तरह मैं सारे पार्ट को रख के दिखा देती हूँ किस तरह रखना है। फिर मैंने सभी पार्ट्स की कटिंग कर लिया है। अभी ध्यान से देखिए, स्लीव्स की जो भी मैंने क्रॉस मार्किंग किया था, जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहला अस्तर मेन फैब्रिक, स्लीव्स का मेन फैब्रिक रहेगा सीधा। अस्तर की क्रॉस वाली साइड अभी पहला स्लीव्स में इस तरफ है तो दूसरे स्लीव्स में क्रॉस वाली साइड ठीक उसके ऑपोजिट साइड में रखनी है। इसी तरह रखते हुए स्टिचिंग करनी है, देखना। फिर जब आप स्लीव्स को अटैच करेंगे तो दोनों ही क्रॉस वाली साइड आपके फ्रंट में आएगी। अभी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइन करनी है तो फ्रंट के मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को मैं रख रही हूँ और फ्रंट की एकदम रॉन्ग साइड पर अस्तर रख के स्टिच करना है। फिर प्रिंसेस कट वाले 2 पार्ट, इसमें भी अस्तर रखना है एकदम इस तरह से और स्टिचिंग करना है। फिर इसके साथ बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट की भी जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर अस्तर रखनी है और सिलाई कर लेनी है। तो मैंने सारे फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लिया है। प्रिंसेस पार्ट को भी जॉइन करके सिलाई लगा लेनी है और साथ में स्लीव्स को भी तैयार कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट के दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ इस तरह रखना है और लेना है पेपर पेस्टिंग। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके इसी तरह लेना है और इसके ऊपर हमें गले को इस तरह बिछा के रखनी है। फिर पेन से हमें इस नेक को जो ड्राइंग है वो उठा लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। सिर्फ साइड में हाफ इंच का कपड़ा पेस्टिंग पेपर लेते हुए मार्क करके जो जगह है उसे कट कर लेनी है। फिर इस पैटर्न को सेंटर से कटिंग कर लेनी है क्योंकि फ्रंट पार्ट तो हमारी जॉइंट नहीं है, एकदम अलग है। और इसको मैंने एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है। फिर दोनों ही साइड पर हाफ इंच का कपड़े रखते हुए कटिंग कर लेना है। फ्रंट और बाहर दोनों
आगे और अंदर और बाहर दोनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच का कपड़ा रखना है और इसको हमें ब्लाउज़ के ऊपर रखना है, फिर सिलाई लगाना है। देखिए एक एक मैंने पिन लगा लिया है सिलाई करने से पहले, और एकदम जो पेस्टिंग पेपर है उसके एकदम पास से मैं सिलाई कर रही हूँ, और जो भी हमारा वी वाला शेप है वहाँ पर सिलाई लगाते हुए एकदम बाहर लगा देनी है। नीचे सिलाई नहीं लगाना है, वी के साथ एकदम बाहर की तरफ निकाल देने हैं। फिर इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं और जो भी इसका कॉर्नर है वो हमें नोक वाली चीज़ से निकाल लेना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह मैंने दोनों ही पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लिया है, और हाफ इंच जो बाहर की तरफ कपड़ा मैंने रखा था उसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस पे सिलाई लगाने के बाद हम कॉलर रेडी करेंगे। दोनों नेक पैटर्न को पहले से सिलाई करके मैंने रेडी कर लिया है। अभी कॉलर बनाने के लिए ब्लाउज़ के पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और लेना है एक ट्रांसपेरेंट पेपर पेस्टिंग। फिर यहाँ पर जो गले का ड्राइंग है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ कर लेने हैं, और यहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और फिर सभी मार्किंग को ड्राइंग कर लेना है। देखना कि जहाँ तक मेरा वो वी शेप है उसके आगे तक मैं मार्क कर रही हूँ, उसके आगे तक ही मेरा ये कॉलर आएगा। तो यहाँ तक जो भी शेप आएगा पीटर पैन कॉलर की, वो मैं इस स्केल से बना रही हूँ इस तरह से। अगर आप लोग चाहो तो कॉलर का चौड़ाई थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया है तो टोटल 3 इंच का हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अभी कॉलर को निकालने के लिए दोनों फैब्रिक लेना है ब्लाउज पीस में से, उसके ऊपर इस कॉलर पैटर्न को रखना है, फिर पेन से फिर से मार्क करना है मेन फैब्रिक के ऊपर। फिर इसमें जो मैंने पिन लगाए हैं इस पिन को पेस्टिंग से ओपन करके कपड़े के ऊपर लगा लेना है, फिर इसे कटिंग कर लेना है। देखिए कॉलर की कटिंग करना बहुत ही आसान है, और इस कॉलर को फ्रंट और बैक दोनों साइड से मैं अलग अलग साथ में बनाऊंगी, एक साथ में कॉलर नहीं बनाऊंगी। इसके ऊपर मैंने अस्तर लगा के सिलाई कर लिया है और सभी साइड पर मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिया है। अभी मैं कॉलर को फ्रंट की तरफ पलट लूँगी। कॉलर के साइज़ का एक अस्तर कटिंग किया है जिस पे सिलाई लगा लिया है, और पूरे साइड पर मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिया है। फिर इसके सीधी साइड में पलट लेना है। दोनों ही कॉलर को ऐसे ही सिलाई लगा के रेडी कर लेने हैं और इसके ऊपर आयरन कर लेना है। फिर लगानी है लेस। तो मैंने ये रेड कलर का लेस लिया है। लेस को मैंने पहले ही शेप के अकॉर्डिंग आयरन कर लिया है। आप लोग भी वैसा ही करना तो बहुत आसान हो जाएगा लेस लगाना। किसी भी टाइप का लेस आप उसी शेप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं अगर आप पहले से आयरन कर लेते हैं तो। देखिए मैं इस साइड का लेस लगा रही हूँ और कितनी आसानी से ये लेस अटैच हो रहा है। जैसे कि ये लेस कोई ओरेप स्टाइल पे बना नहीं है, एकदम सीधा लेस है, लेकिन आयरन करने से ये इतना आसान हो गया है। तो देखिए इसी दोनों साइड पर लेस लगाने के बाद ये बॉर्डर का जो लुक है वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं कॉलर पे कुछ लगाने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा है कि इस टाइप का कुछ फ्लावर मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए इसको मैंने लिया है मीशो से, और इस फ्लावर को मैं यहाँ पर ग्लू से अटैच कर लूँगी। तो इससे कॉलर का जो लुक होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह मैं सारे फ्लावर की जो पैचेस है उसको मैं ग्लू से अटैच कर लिया है। फिर इसी पैचेस को मैंने स्लीव्स पर भी थोड़ा बहुत लगाया है, जो एकदम सेंटर में आएगी तो थोड़ा सा ही मैंने लगाया है। फिर उस कॉलर को मैं यहाँ पर बस ऐसे ही लगा लूँगी। देखिए एकदम ऊपर से अटैच करके सिलाई लगा लूँगी, और सिर्फ सिलाई लगाना है बस यहाँ तक। देखिए शोल्डर पर सीधा सिलाई लगा के बस छोड़ देना है, क्योंकि कॉलर हमारा यहाँ से ओपन रहेगा। ठीक ऐसे ही मैं दूसरी साइड का कॉलर भी लगा लूँगी, बस इस तरह से। इस कॉलर को आप एकदम फ्रंट और बैक दोनों साइड से एक साथ में लगा सकते हैं जैसे कॉलर लगाते हैं, या फिर आप इसी तरह भी लगा सकते हैं। इसका लुक ऐसे भी बहुत सुंदर आता है। अब इसमें हुकाई पट्टी अटैच कर लेना है। कॉलर लगाने के बाद हुकाई पट्टी अटैच कर लीजिए। तो इस तरह मैंने अटैच कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट का जो कॉलर है उसे भी मैंने रेडी कर लिया है उसी तरह। सिर्फ इसमें जो फ्लावर पैचेस है उसको मैं ग्लू से अटैच कर लूँगी। फिर इसको ब्लाउज़ पर भी अटैच कर लिया है मैंने। तो देखिए ब्लाउज़ पर अटैच कर लिया है मैंने। इसके बाद शोल्डर जॉइन करना है। तो दोनों पार्ट की जो शोल्डर है वो एक दूसरे के साथ इस तरह रखना है और शोल्डर जॉइन करने का जो सिलाई है वो कर लेना है। तो मेरे मशीन पर इंटरलॉक भी होता है, तो ब्लाउज़ पर मैं इसी मशीन के साथ इंटरलॉक करती हूँ।
तो अगर आपको इंटरलॉक का कोई वीडियो चाहिए मेरे मशीन के साथ तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उसका वीडियो शेयर कर दूँगी। अभी मैं स्लीव्स ज्वाइन करूँगी, तो स्लीव्स का जो सेंटर है वो ब्लाउज़ का जहाँ पर शोल्डर ज्वाइन किया है वहाँ से चेक करते हुए एकदम देखना है कि कहाँ तक आ रहा है, फिर स्लीव्स को वहाँ से ही सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पर आना है। तो इसी टाइम आपको चेक कर लेना है कि आपका स्लीव्स आर्म होल से छोटा हो रहा है या फिर एकदम मैच हो रहा है, वो आपको चेकिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेना है। तो जो भी कमर पट्टी है उसे फोल्ड करके मैंने पिन लगा लिया है। फिर अपने साइज़ फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे फिटिंग कर लेना है। 1/2 इंच की दूरी पर पहला सिलाई, फिर फिटिंग का सिलाई, और ये रहे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आज का ये ब्लाउज़ डिज़ाइन, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कॉलर को लगाने के बाद ब्लाउज़ इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मुझे तो ये ब्लाउज़ बहुत ही पसंद आया है। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए कॉलर के ब्लाउज़ के वीडियोज़ या फिर बहुत सारे डिज़ाइन के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ डेली। तो आप लोग उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि नए वीडियोस जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस ब्लाउज़ को पहनने के बाद साड़ी के साथ कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ब्लाउज़ को मैंने पहन लिया है, तो ब्लाउज़ का जो फिटिंग है आर्म होल की साइड से ये टोटल ऑल ओवर जो फिटिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा आया है। तो आप इसी प्रकार जिस तरह मैंने दिखाया है वैसा ही आप लोग भी सेम प्रकार से कटिंग करना, तो आपका भी सेम फिटिंग आएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।